गाँव की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत ज़िंदगी होती है। इस वक़्त ठंडी हवा चल रही है। ये शीशम के दरख्त आपको एक तरतीब के साथ यहाँ खड़े नज़र आ रहे होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल। आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं आप के साथ शेयरिंग करने जा रहा हूँ। ये आपको पीछे हमारा कच्चा मिट्टी का बना हुआ घर नज़र आ रहा होगा। ये हमारा आबाई गाँव है कादराबाद वाली साइड पे, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के अंदर। तो यहाँ मैं तकरीबन 3 क्लास में था तो हम इस गाँव में आ गए थे। तो 3 क्लास के बाद 4 क्लास से लेके ऑनवर्ड तकरीबन मैं इंटरमीडिएट तक हम लोग जा रहे हैं। तो मैं इंटरमीडिएट तक यहाँ से जाता रहा हूँ और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किए तो उस वक़्त हॉस्टलाइज़ था, हॉस्टल में रहता था और उसके बाद हम लोग यहाँ से माइग्रेशन करके चले गए थे। तो ये मेरे गाँव से बहर सब्ज़ा है। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देख के इंसान का एक बार तो मन खुश हो जाता है। मैं गाँव में गया तो उस वक़्त मैंने देखा मेरे मामू जान जो उनसे ना पंजाबी में जिसे हम कहते सुबड़े वटने गंदम दी जदों कटाई हो जाती है वो गंदम बन्नण वास्ते तो मैं मामू ने क्या चलो जी मैं भी वट के विखाना दोनों। उसके बाद देखेंगे आपको मेरे गांव के अंदर ये भेड़ बकरियां और ये जिसे पंजाबी में हम एक लफ्ज़ बोलते हैं वेड़ा, कितना खूबसूरत लग रहा है। वो पीछे आप दीवारें देखें, वो पुराने तौर की तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ये जानवर वगैरह भी। और उसके बाद ये वो टोका मतलब जिसके साथ वो जानवरों को जो चारा है वो ब्रीक किया जाता है। उसके बाद ये गाँव का जो मंज़र है वो बाहर से खड़े होकर मैंने ये छोटी सी एक छोटा सा पार्ट बनाया है। ये रमज़ान मुबारक था तो ये अफ्तारी के लिए ना गांव में देगें बन रही थी। अचानक 2-3 माह बाद जब गांव गया, देगें बन रही थी। वो जो मेरा आबाई घर है वो पीछे सारा टोटली वो नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत ये कच्ची दीवारें और उसके बाद वो कच्ची ईंटों का बना हुआ घर और कितनी खूबसूरती इसमें नज़र आती है। ये पुराने दौर का साइकिल जो उनसे है वो हमारे घर के अंदर मौजूद था। ये छोटा सा किचन मेरी वालदा ने बनाया था जिसमें जस्ट 2 से 3 अफराद बड़ी मुश्किल बैठ सकते थे। माँ जी यहाँ बैठ के खाना बनाया करती थी। हमारा नाश्ता और उसके बाद दोपहर का खाना इस छोटे से किचन में बना करता था। और ये अब चूल्हा तो टूटा पड़ा है। ये उसकी छोटी सी स्लैब आपको नज़र आ रही होगी। ये छत अंदर ना गैस नहीं है गांव के अंदर, यहाँ लकड़ियाँ जलाई जाती थी। लकड़ियों की वजह से ये छत ब्लैक हो चुकी थी। और उसके बाद ये मेरे घर का सहन, छोटा सा सहन और ये आपको वो कमरे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें आपको इन चंद कमरों की अंदर से मैं सैर करवाता हूँ। और ये सामने देखें ये मिट्टी का टोटली बना हुआ है। और माँ जी ने ये हमारा एक कमरा जिसके अंदर अभी पुराने तरह की कुछ चीज़ें मौजूद हैं, वो एक बड़ोला पड़ा हुआ है, फ्रीज़र है, ये स्टोर एक है मिट्टी का बना हुआ। ये वो कमरा जो जिसके अंदर माँ जी लोग रहते थे। वो सामने माँ जी ने हाथों से तमाम मिट्टी से तमाम चीज़ें बनाई हुई हैं और अंदर कुछ किताबें मेरी नज़र आपको आ रही होंगी। ये गाँव हमारे घर की दीवार से बाहर झांके तो ये सारा मंजर है। और ये घर की खूबसूरती देखिए, मैंने एक दीवार के ऊपर खड़े होके ये छोटा सा मतलब कि क्लिप बनाया है जहाँ से दीवार से बाहर झांके तो वो सब्ज़ा है। और ये दीवार से खड़े होकर देखें तो ये साथ वाली हवेली है जहाँ चचा लोग रहते हैं। ये बड़े ताया लोगों के घर के पास से गुजरा तो वहाँ से एक छोटा सा ये क्लिप ले लिया। देखिए इतनी खूबसूरत जगह जब इंसान शहर से काफ़ी बिज़ार हो जाता है तो उस वक्त अगर वो गाँव का सफ़र करे तो कितना वो भला लगता है। गाँव की ज़िंदगी का ना एक अपना ही मज़ा होता है। इस वक्त गाँव से बाहर जो सड़क निकलती है उस सड़क पे जा रहा हूँ। ये पीछे देखें आपको कितने खूबसूरत ये खेत नज़र आ रहे हैं। ये जानवरों का चारा है। अच्छा जिन्हों अस्सी पंजाबी दे विच ना बरसेम या बरसेन कहने हैं, ठीक है ना। ए ओ वाला फसल है। ये घर से बाहर निकला तो अपना मक्की का फसल देखने के लिए चला गया तो काफ़ी देर बाद जब चक्कर लगा तो देख के बहुत ही मन खुश हुआ इस फसल को जब देखा। ये इस वक्त मैं अपने गांव में जो हमारा मक्की का फसल है वहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ पहले आलू का फसल हुआ करता था। आलू के फसल के बाद यहाँ ये मक्की का फसल लगा दिया गया। इससे पहले आपने देखा होगा मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने टोटली शेयर किया था। उस वक्त जो हमारा आलू का फसल था वो तकरीबन 45 दिन का हो गया, सॉरी हो गया था 25 दिन का हो गया था। 25 दिन का आलू का फसल हो गया था तब मैंने व्लॉग बनाया था। उस वक्त के बाद आज मैं अपने इस आबाई गाँव में आया हूँ और इस वक्त भी ये जो मक्की का फसल है ये तकरीबन कोई 20 दिन का हो चुका है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। मक्की के फसल के बाद ये हमारा गंदम का फसल है तो जिसको जब देखा तो कितनी खूबसूरती, ये 15-20 दिन तक ये गंदम पक कर तैयार हो जाएगी। हाँ जी, इस वक्त ये हमारा गंदम का फसल आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि ये देखें यहाँ से लेके माशाल्लाह जहाँ तक वो सामने खड़े आपको शीशम के मीन से टाली के दरख्त नज़र आ रहे हैं वहाँ तक ये हमारा गंदम का फसल है। तो कुछ मक्की लगाई हुई थी, कुछ गंदम का फसल था और ये तकरीबन कोई
20-25 दिन के बाद गंदम पककर तैयार हो जाएगी और उसके बाद इस गंदम की जगह पे जो चावल का फसल है वो आएगा और यहाँ से पानी लगाया जाता है। और गर्मियों में जब कभी चावल के फसल को पानी लगाना हो या जो फसल लगाया हो पानी लगाना हो, सुकून से यहाँ चार पे लगा के लोग सुकून से बैठ जाते हैं और साथ ट्यूबवेल चल रहा होता है और क्या मज़े, क्या खूब ज़िंदगी होती है गाँव की। तो यकीनन जब से गाँव को छोड़कर शहर को माइग्रेशन किया है तो गाँव की ज़िंदगी बहुत याद आती है। गाँव में हुआ करते होते थे तो गाँव में रहते हुए शहर की ज़िंदगी याद आती थी कि नहीं जी, शहर की ज़िंदगी बहुत आला ज़िंदगी है, बहुत अच्छी। आप शहरी ज़िंदगी को आप कहीं झुठला नहीं सकते। शहरी ज़िंदगी के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन अमन सुकून चाहते हैं और सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। शोर भी ना हो, अच्छी फ़िज़ा हो, सब्ज़ियाँ अच्छी मिलें, पानी अच्छा हो, आबो हवा बेहतरीन हो, तो फिर गाँव की ज़िंदगी जौन-सी है, इससे बेहतर कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती। ये गंदम का फसल देखने के बाद ये हमारा ट्यूबवेल है। हमारी ज़मीन 2-3 जगहों पे है। एक तो हमारा जो आबाई गाँव है उसके साथ जो मैंने शुरू में आपको बताया, वो एक छोटी सी सड़क पे जब मैं जा रहा जहाँ मक्की का फसल मैंने आपको दिखाया। उसके बाद वहाँ से थोड़े से फासले पे बाएं साइड में मतलब कि हमारा ये गंदम का फसल, वहाँ ये एक ट्यूबवेल लगा हुआ है जिसे पिटर कहते हैं हम। वो चलाकर ये दाएं बाएं जो फसल आपको नज़र आ रहे हैं, इनको वहाँ से इस ट्यूबवेल से पानी लगाया जाता है। ये जो मेरे बैग पे आपको ज़मीन नज़र आ रही है ना, ये जो गंदम का फसल हमने लगाया, तो मुझे याद पड़ता है कि 2012 की बात है कि जब मैं उकाड़ा पढ़ता होता था, उस वक्त ये वाली ज़मीन हमने ख़रीदी थी। तो बहुत ज़्यादा ख़र्च और बहुत ज़्यादा वालिद साहब को चचा लोगों के साथ तगो-दो करनी पड़ी थी। बहुत ज़्यादा पैसा लगा था इस ज़मीन को ख़रीदते हुए और बहुत जगहों पे मतलब कि आना जाना जौन सा है वो रहता था कि ख्वाहिश ये होती थी। आप देखिए हमेशा बड़े जौन से वो यही सोचते होते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल, हमारी औलाद, उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, उनका मुस्तकबिल जौन सा है वो बेहतर हो। ये गंदम के फसल के बाद जब वहाँ से बाहर निकला तो ये सरसों और उसके बाद ये जो जानवरों को चारा है, इसकी खूबसूरती आप देखिए। अच्छा, बाज़ दोस्त ये अब सवाल करेंगे, ये पूछेंगे कि आप व्लॉगिंग की तरफ किस तरह आ गए? आप तो कहते थे कि व्लॉगिंग नहीं बनानी या व्लॉग नहीं बनाने। तो इसमें यह है कि अब मैं काफ़ी देर बाद, कम से कम कोई 3-4 माह के बाद मेरे आबाई गाँव में चक्कर लगा है। अपने फसलों को अभी विज़िट करके आ रहा हूँ। अक्सर घर में बात होती रहती है तो अब्बा जी कहते हैं कि आप बड़े बेटे हो तो आप गाँव में जाया करो, जाके फसल वगैरह जो उनसे वो देखा करो। लेकिन मसरूफ़ियत कुछ ऐसी, कॉलेज से आना, आके यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना, दूसरा चैनल करियर काउंसलिंग के लिए है, तो उसको फिर देखना पड़ता है कि जो बच्चों के सवालात होते हैं उस पर कोई मुख्तसर सी वीडियो बनानी और बाकी इस तरह ना उस पर काम करना पड़ता हो। तो मसरूफ़ियत इतनी होती है, घर टाइम देना, चीज़ें कुछ लानी और कुछ जो भी घर के काम काज होते हैं उनके अंदर मसरूफ़ रहना। तो ये व्लॉग इसलिए कि पहले ऐसा भी हुआ है कि कई जगहों पे हम लोग गए, नारान, टागान और वो झील सैफुल मलूक और वहाँ के कुर्ब जवार के जितने मकामात होते हैं उन तमाम जगहों पे गए। और वहाँ भी मतलब कि अब जी तो चाहता है बंदा वहाँ की जो मेमोरी उसको बंदा सेव करे, तो बंदा उनको सेव करे। तो बंदा गाहे बगाए कभी बैठा हो तो अपने, जिस तरह बाबा शफाक बात करते होते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को कभी भी ना मरने दें, कि हम वो नारान का गान गाए। तकरीबन हमारा को 8 दिन का टूर था। नारान में रहे, नारान में ठहरे, कागान में ठहरे, ठीक है ना। उसमें सिरी पाए, झील सैफ मलूक, बाबूसर टाप, वो तमाम जगहों पे, और मरी का इलाका जिस तरह हम घूमे हुए, मरी, नथिया, पतराटा, उन तमाम को। तो ये जितनी मेमोरीज़ हैं इनको सेव करने के लिए, ठीक है ना, जितने ये मकामात हैं इनकी तस्वीर, इनके व्लॉग, दोस्तों के साथ जितनी गपशप है उसको एक महफूज करने के लिए ये सोचा है। ये सेपरेट चैनल है, इस पर मैंने तक दूसरी वीडियोस भी लगाई थी। तो सोचा यही है कि कुछ छोटे छोटे व्लॉग बना के ना 5-10 मिनट की वीडियो इस चैनल पे लगाता जाऊँ। चले, इंसान कभी बैठता है, बोरिंग भी हो रही हो तो बंदा माजी के झरोकों में थोड़ा सा जाए और वहाँ वो कम से कम अपने आप को ना वो एक छोटी सी वीडियो दे के कम्फर्टेबल जोन में ले जाता है। भेड़ बकरियों को चराना ना ये अम्बिया कराम का पेशा रहा है। और मैं एक दिन पढ़ रहा था कि अम्बिया कराम भेड़ बकरियां क्यों चराया करते होते थे, इसलिए कि रब ने कल को उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी थी। तो देहाती कल्चर के जो लोग हैं वो भेड़ बकरियां चराने के बाद उनमें बहुत ज़्यादा सब्र आ जाता। हम छोटा सा इंटरव्यू करते मेरे चाचा के साथ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, की हाल है तुहाडा जी? अल्लाह शुक्र है, खैर मेरे। अच्छा, तुसी भेड़ा चरांदे पे जो पीछे देखो वो तुहानू नज़र आ रही हैं उनके सामने, ਉਹ ਵੇਖੇ, ठीक है ना। तो ये मतलब कि ਜਦੋਂ भेड़ां बकरियां सतांदियां ने वावा सने तो किवें दा फील करदे जे? कुटन ला पे पड़ते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ना मारा फिर प्यार कर लिया। फिर प्यार कर लिया, चलो ये भी ठीक है जी।
ये जब मैंने चाचू से बात की ना कि ये तो जानवर बेज़ुबान होते हैं कि अगर इनको मारेंगे ये तो बदवा देंगे। उसके बाद ये चाचू ने कहा देखें अगर ये ऐसा काम करेंगे ज़रा से इनको हाथ लगाएं ये टक्कर मारने तक जाते हैं। तो ये जानवर हैं ज़रा सी बात है जिस तरह इनको सुधाया जाता है। ये जब छोटे-छोटे होते हैं बच्चे उस वक़्त इनको सिखाते हैं कि जनाब जी टक्करें कैसे मारनी है। जब ये बड़े हो गए ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बदले तो फिर लेने ही लेने हैं। और ये गाँव की खूबसूरती आप देखिए दिखने में ऐसे ही है। शहर से कोई आए वो तो कहेगा जनाब जी ये क्या है, ये क्या है? लेकिन इतनी ग्रीनरी, इतना सब्ज़ा और जब इंसान असर का वक्त होता है और उसको जब इंसान एक नज़र देखता है तो क्या इसकी खूबसूरती तमाम दिन भर की जो थकन है वो दूर हो जाती है। उम्मीद है ये व्लॉग आपको अच्छा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।